हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। इस लेक्चर के अंदर हम रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो रामसर साइड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? बेसिकली एक कन्वेंशन है ये वेटलैंड्स के ऊपर। ओके, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं उनके ऊपर एक कन्वेंशन है, एक ट्रीटी है। किसके लिए? उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए और उनका सस्टेनेबल यूज़ हो, उनको कंजर्व किया जाए, तो इसके लिए ये ट्रीटी लाई गई। अब इसे रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइन हुई थी ईरान के अंदर। एक जगह है, उस जगह का नाम है रामसर, सिटी का नाम है रामसर। तो वहाँ रामसर सिटी में ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। तो इसके अंदर जो वेटलैंड्स कवर होते हैं उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। ये साइन कब हुई थी? 2 फरवरी 1971, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी दिन 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इफेक्ट में आई थी 21 दिसंबर 1975 को। इंडिया ने कब इसको एक्सेप्ट किया था, कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982। एज ऑफ 2022 इंडिया के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? 75 रामसर साइट्स है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कितनी है? 5 रामसर साइट है, हम वो जानेंगे। अब वो देखते हैं वो कौन कौन सी रामसर साइट है। तो देखिए वुलर लेक, वुलर लेक के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था अच्छे से। तो ये कहाँ पर है? बांडीपुरा बारामूला में, दोनों में लाई करती है। ओके, तो 23 मार्च 1990 को वुलर लेक को एक रामसर साइट का स्टेटस दिया गया था। होकरसर वेटलैंड की बात करें, ये कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर है। तो 8 नवंबर 2005 को होकरसर को भी और ये जो सुरिनसर मानसर है दोनों को ही 8 नवंबर 2005 इन्हें रामसर साइट का स्टेटस दिया गया था। और होकरसर वेटलैंड के बारे में याद रखना, इसे क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी कहा जाता है। सुरिनसर मानसर जो है ये कहाँ पर है? उधमपुर के अंदर है। वैसे मैंने देखा था सांबा की जो डिस्ट्रिक्ट की साइट है वहाँ पर इनको मेंशन किया गया था कि ये सुरिनसर मानसर कहाँ पर है? सांबा के अंदर है। तो आप ऑप्शंस देख लेना, दोनों नहीं दिए होंगे, या तो सांबा होगा या तो एक्सक्यूज मी या तो उधमपुर होगा या तो सांबा होगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं इस 13 अगस्त 2022 को हेगाम वेटलैंड और ये शाहबुग वेटलैंड, इन दोनों को ही रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है। ओके, अब थोड़ा सा सुरिनसर और मानसर इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। फिलहाल के लिए ये याद रखना, ये हेगाम वेटलैंड कहाँ पर है? ये बारामूला के अंदर है। और ये जो आपका शाहबुग वेटलैंड है ये कहाँ पर है? ये आपका गांधरबल के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से एक और बात पता चलती है। देखो ये दोनों तो लेटेस्ट हैं 2022 के अंदर, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट अगर पूछा जाएगा सबसे पुरानी वेटलैंड या सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है, तो सबसे पुरानी रामसर साइट है आपकी वुलर लेक। ओके, अच्छा ये वो बुक है जो मैंने आपको कहा था, यहाँ से आपको जम्मू एंड कश्मीर की जो बाकी इंपॉर्टेंट लीग्स है, एक तो मैंने कल लेक्चर में कराई थी ना, उसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट लीग्स है वो इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। या तो आप इसे परचेज करना, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ था, लीग्स ऑफ कश्मीर जहाँ पर मैंने पढ़ाया था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ था इसका। मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर भी डालने की। अब मानसर लेक के बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कहाँ पर है? बुक्स में लिखा हुआ, मैक्सिमम बुक्स में मैंने देखा उधमपुर, लेकिन आप देख लेना अगर उधमपुर ऑप्शन में नहीं होगा और सांबा होगा तब आप सांबा के साथ जाना, उधमपुर। उसके बाद यहाँ पर क्या बोटिंग, फिशेस, टर्टल ये वगैरह पाए जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप आप अगर मानसर गए भी होंगे तो आपको मालूम होगा बोटिंग वहाँ पर की जाती है। फिशेस वहाँ पर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, और टर्टल्स भी वहाँ पर होते हैं। आल्दो फिशेस वहाँ पर ज़्यादा, टर्टल उतने नहीं हैं। यहाँ पर श्राइन है शेषनाग की, बिल्कुल साथ में ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज के अंदर, आई होप मैंने डाल दी हो। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर शेषनाग जी का आपको दिखाई देगा, ये है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा टेम्पल है यहाँ पर नरसिम्हा, पार्वती, शिवा, उमापति महादेव जी ने कहा जाता है, उनका है यहीं पर मानसर लेक के पास में, बिल्कुल लेक के साइड पर है। ओके, अब यहाँ पर सोर्स क्या है? तो रन ऑफ वाटर जो होता है पार्शली वहीं पर जो चलता वगैरह साइड से आता है, बारिश वगैरह से और बाकी चीज़ों से, उससे यहाँ पर पानी लेक के अंदर जमा हो जाता है। ओके, यहाँ पर मुंडन सेरेमनी जो है परफॉर्म की जाती है, ये बात याद रखना। एक होली साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रखना। उसके बाद यहाँ पर एक हिस्ट्री, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ बात क्या है। इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस लेक का ओरिजिन जो है महाभारत के साथ है। तो अब बहुत सारे बच्चे लगे कहने कि यार ये क्वेश्चन ये किसी बुक में ही नहीं था, ये क्या? देखो ये बहुत फेमस कहानी, ये उतना कोई मुश्किल नहीं था, ये बहुत फेमस कहानी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। महाभारत के टाइम पीरियड में यहाँ पर क्या था, बाबर वहन नाम का एक रूलर यहाँ पर रूल किया करता था, जो अर्जुन का बेटा था। ओके, अब इसमें क्या होता था, देखो कहानी सुनना, कहानी बताता हूँ क्या था। बाबर वहन यहाँ पर ये जो मानसर सुरनसर वाला एरिया है यहाँ पर रूल किया करता था। अर्जुन ने क्या काम किया? अर्जुन इसके पिता थे, लेकिन इसे मालूम नहीं था। अर्जुन कहीं
बहुत पहले ही इन्हें छोड़कर चले गए थे, मतलब किसी दूसरी जगह रह रहे थे, मुझे एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है, लेकिन बाबर भान को मालूम नहीं था कि अर्जुन जो है वो उनके पिता है। अब इसने क्या काम किया, अर्जुन बहुत बड़े रूलर थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ ये जो परफॉर्म किया जाता है उसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है। ओके, तो घोड़े को जब छोड़ दिया जाता है, अब जहाँ जहाँ से वो घोड़ा गुजरता है, अगर उसे कोई रोकता नहीं है और उसे वहाँ से एलो करता है, तो वो आपकी सुजर्निटी के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने उसको रोका तो उसके साथ आपको जंग करनी पड़ती है। ओके, अब बाबर भान ने क्या काम किया, अर्जुन ने जो घोड़ा छोड़ा था उसको पकड़ लिया। अब जब उसने उस घोड़े को पकड़ लिया तो उसे अर्जुन के साथ जंग करनी पड़ी, जिसमें बाबर भान जीत जाता और वो अर्जुन का सर काट लेता अपनी माँ के पास। माँ का नाम था उल्पी, उसके पास लेकर जाता है, और जब वो उसे सर को देखती वो बताती कि ये आपने क्या किया, ये तो आपके पिता हैं। फिर वो परेशान हो जाता कि अब क्या करूं, उसे अर्जुन को जिंदा करना था। तो उसके लिए उसे किसी ने कहा, या माँ ने कहा या किसी ने कहा, ये मुझे क्लियर नहीं, कि शीशनाग की जो मणि है, ओके, शीशनाग समझते हो ना, मतलब एक सांप 7 नागों वाला, मतलब हैंड, मतलब स्नेक ऑफ 7 हेड्स। ओके, इसका ये लिटरल मीनिंग है। तो उसके सर के ऊपर एक मणि है, वो मणि अगर आप लेकर आओगे, उस मणि से इसको जिंदा किया जा सकता है। तो वहां पर कहा जाता कि अर्जुन ने क्या काम किया, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने नहीं, बाबर भान ने, उसने एक तीर दाग, एक एरो छोड़ दिया वहां पर। क्यों? क्योंकि जो शीशनाग था, कहा जाता कि वो एक पहाड़ों के अंदर बिल्कुल छुपे हुए थे, तो उसलिए उस पहाड़ को चीरने के लिए उन्होंने एक एरो डाला। अब एरो डालने से वहां पर क्या हुआ, एक केव बन गई। ओके, केव बन गई, वो अंदर जाते हैं, वहां से फिर वो शीशनाग से वो मणि लेकर आते हैं। अब जहां पर उन्होंने वो एरो डाला था, एरो डालने से वहां पर क्या हुआ, एक सुरंग बन गई, एक केव बन गई, एक सुरंग बन गई, ठीक है ना। तो वहां पर उस जगह को नाम पड़ गया सुरिंगसर, स्टार्टिंग में नाम पड़ गया सुरिंगसर। तो उसी को आज सुरिंसर कहा जाता है, जो आपकी सुरिंसर लेक है, ठीक है। बाद में फिर जब वो मणि लेकर आए, तो जिस जगह उन्होंने रेस्ट किया था वहां पर वो मणि लेकर, तो जिस जगह मणि लेकर रेस्ट किया था उस जगह का नाम पड़ गया मणिसर, ठीक है। तो मणिसर आराम आराम से ये मानसर बन गया। आई बात समझ? तो ये कहानी बहुत फेमस कहानी है, मुझे लगता है वहाँ के बच्चे इसको जानते होंगे। तो इसलिए इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं कि मानसर और सुरिंसर लेक दोनों जो है ये महाभारत टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है। ओके, तो ये मैंने आपको कहानी इसके बारे में बता दी। ये रहा, ये मानसर लेक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बोर्ड से काफ़ी खूबसूरत व्यू है। इनफैक्ट मैं खुद 2 बार गया हूँ। सुरिंसर लेक अगेन वही उधमपुर, ट्विन लेक्स कहा जाता है इन दोनों को, सुरिंसर और मानसर को, ठीक है। रामसर साइड्स हैं, 2005 में दोनों को डिक्लेयर किया गया है, रामसर सुरिंसर को। और सेम ओरिजिन की स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई ना महाभारत टाइम पीरियड के साथ, सेम है। ओके, और यहाँ पर मतलब ये सुरिंसर है, ये मानसर है। पहले सुरिंसर आता है, जब आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से जा रहे हो सिदरा वाली साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हो, बजाल्टा वाली साइड से अगर आप वहाँ से जा रहे हो, तो पहले आपको सुरिंसर लेक मिलती है, फिर आपको मानसर लेक मिलती है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, उसे सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। ओके, तो ये था सुरिंसर लेक के बारे में। आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। तो ये सुरिंसर लेक है, ये देखिए यहाँ से ये गाड़ियाँ जाती है, ये जो रास्ता जा रहा है ये कहाँ के लिए जा रहा है, ये मानसर के लिए जा रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था हमारा किसके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर की जो वेटलैंड्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो रामसर साइट है उनके ऊपर। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके ऊपर जो कोशिश करेंगे माउंटेन रेंजेस या माउंटेन पासेस उनको कवर करने की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।